उत्तराखंड में भ्रष्टाचारी अधिकारियों का इतिहास बड़ा पुराना है, लेकिन अब युवाओं से धोखा करने वाले अधिकारियों के कच्चे चिट्ठे धामी सरकार ने खोलने शुरू कर दिए हैं। यूके SSC भर्ती घोटाले में अब जल्द कुछ सफेद पोश भी सलाखों के पीछे होंगे, जिनकी कुंडली धामी सरकार लगातार खंगाल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के OSD का नाम भी जल्द उजागर होने वाला है। वहीं और किस किस ने भर्ती घोटाले की मलाई खाई है, वो भी बेनकाब होने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने साफ कह दिया है कि बाबा केदार की सौगंध भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालकर ही दम लूंगा। और ये भी सच है कि धामी सरकार के कार्यकाल में ही आज भ्रष्टाचारी लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। मैंने एक भूमि के संबंध में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट को भी जल्दी हम अध्ययन कर रहे हैं। वह रिपोर्ट भी हम लागू करेंगे, उत्तराखंड के हित में उसको लागू करेंगे। अभी यूके SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014-15 में गठित हुआ। तब से लेकर अभी तक तमाम घटले घोटाले कि ये भर्ती उठाओ इसमें घोटाला, वो भर्ती उठाओ उसमें घोटाला, ये बार बार बात उठती रही, लेकिन जांच नहीं होती थी। भाइयों बहनों, हमने बाबा केदार की सौगंध लेकर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, कठिन था, लेकिन मैंने कहा कि ये जो नासूर बन रहा है, इस नासूर को अगर बढ़ने देंगे तो हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमारे ऐसे बच्चे जो होनहार हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसका भी रास्ता रोकने का काम ये नकल के माफिया कर रहे हैं। नकल करवाने वाले, भर्ती घोटाला करने वाले ये कर रहे हैं। इसलिए हमने भाइयों बहनों सख्त कदम उठाया और अभी तक हमने 41 लोगों की गिरफ्तारी कर दी है। 4 लोग आज और गिरफ्तार हो रहे हैं। ये संख्या हमारी 45 पहुंचने वाली है। और मैंने कहा है कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। आखिर क्यों नहीं पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई हो सके। पूर्व में कार्रवाई तो छोड़िए, किसी ने हाकम सिंह का मामला दबाया तो किसी ने RBS को ही टीम में शामिल कर लिया। सवाल तो विजिलेंस पर भी खड़े हो रहे हैं कि 2016 PDO भर्ती घोटाले मामले को इतने लंबे समय तक क्यों लटका कर रखा। पर गलती विजिलेंस की भी नहीं है, क्योंकि विजिलेंस के ऊपर भी ऐसे ही सफेद पोश लोगों का प्रेशर था, जिनके संरक्षण में RBS रावत जैसे अधिकारी फले फूले और भर्तियों में जमकर भ्रष्टाचार किया। आयोग के इन्हीं पूर्व अध्यक्ष RBS रावत को ही देख लीजिए, मोटी तनख्वाह से भी पेट नहीं भरा। जब आयोग में रहकर जो आदमी करोड़ों रुपयों में पेपर का सौदागर बन सकता है, तो अपनी नौकरी के दौरान कितना जमकर मोटा माल कमाया होगा। सवाल तो ये भी है कि आखिर इन अधिकारियों के वो सफेद पोश आका कौन हैं, जिनकी छत्र छाया में इन्होंने उत्तराखंड को लूट खसोट का अड्डा बनाकर रख दिया है। उत्तराखंड की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है जब यहाँ के युवाओं के साथ ऐसा अन्याय होता है। आयोग में महत्वपूर्ण पदों पर रहे सभी अधिकारी कर्मचारियों की संपत्ति की भी जांच की जानी चाहिए। सूत्र बताते हैं कि आयोग में रहे कई पूर्व अधिकारियों ने जमीनों और रिजॉर्ट में खूब इन्वेस्टमेंट किया है। कानून की धाराओं में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी डूब जाएंगे या किनारे लग जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर सच तो ये भी है कि देवभूमि के देवता इन दानवों से खुद ही बदला लेंगे, जिन्होंने गरीब माँ बाप के बेटे बेटियों के हकों की नौकरियां छीनकर पैसे वालों को बांट दी। अब धामी सरकार को आयोग की पूर्व में की गई सभी भर्तियों की गहनता से जांच भी करवानी होगी, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि इन बागड़ बिल्लों के मुंह पर एक बार दलाली का स्वाद लग गया हो और उन्होंने दोबारा कभी पेपर लीक न किए हों। कुल मिलाकर अब धामी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस धर्म युद्ध में चाहे कोई भी हो, कितना भी नजदीकी हो, ताकतवर हो, रसूख वाला हो, उसकी असली जगह सलाखों के ही पीछे होगी। लेकिन धामी सरकार की STF को भी अब और भी चौकन्ना और चाक चौबंद रहने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सबूतों के अभाव में भ्रष्टाचारियों को जमानत मिलने लगे, जैसे कि हाल ही में 4 आरोपियों को जमानत मिल गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में लगातार प्रतिक्रियाएं भी होती रही। मजबूत होमवर्क और सबूत ही अब भ्रष्टाचार के खिलाफ असली हथियार के रूप में काम करेंगे।